कोई प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे को भैंस देगा, तुम्हारे को 1 एकड़ जमीन देगा, मुसलमानों को देगा। अरे ये तो देश हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट सबसे मिलके है। राम का नाम कम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का और गांधी परिवार का नाम सुबह उठते शाम तक उन्हीं का नाम लेते हैं। जब मेरे जैसा मजदूर का बेटा अपोजिशन पार्टी का लीडर बन सकता है, तो चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। डरा रहे हो, शायद ही मैं समझता हूं किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम कभी नहीं किया। यहां मोदी जी को पूछो, सुबह उठते गालियां, क्या हम आपके लिए काम कर रहे हैं? ऐसे 1000 गालियां देने दो, हम आपके साथ है, गरीबों के साथ है, संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है, और बीजेपी को हरा के रहेंगे, ये बात मैं आपको कहूं। तो मैं उनको, उनके पार्टी को तो दोष नहीं देना चाहता, लेकिन हमको जो काम करना है, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हमें यशस्व निश्चित मिलता है। तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि हर समय हम कांग्रेस पार्टी की ओर से जीतते आए और कभी हार नहीं देखी, लेकिन आज मैं राज्यसभा मेंबर हूं और राज्यसभा का अपोजिशन लीडर भी हूं, और आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनके आपके सेवा में आया हूं। और मुझे खुशी है कि मुजफ्फरपुर ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ के थे, जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान हस्तियों की ये कर्म भूमि मुजफ्फर को मैं मेरे ओर से, मेरे पार्टी के ओर से मैं नमन करता हूं। यह धरती बहुत ही पुण्य भूमि है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा देश का संविधान जो बना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके जो अध्यक्ष थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, और संविधान लिखने का काम उनको सौंपा गया, और अध्यक्ष पद हमारे जो महान नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसीलिए ये भूमि, ये कर्म भूमि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने शुरू में ही कहा, मैं नमन करता हूं इस भूमि को। साथियों, अब तक 3 चरणों के चुनाव हुए, और ये तीनों चरणों में इंडिया गठबंधन, जो हमारी 26-27 पार्टी का एक गठबंधन है, ये गठबंधन के पक्ष में आज रुझान दिख रहा है। और ये जरूर मैं कह सकता हूं, चौथे चरण में भी हमें बढ़त मिलेगी और हम आगे रहेंगे और बीजेपी को हरा के रहेंगे, ये बात मैं आपको कहता हूं।
बीजेपी अब ये पार्टी नहीं बची, सिर्फ मोदी की पार्टी बची है। क्योंकि वो हमेशा यही कहते हैं, मोदी की पार्टी, मोदी की गारंटी, और मोदी जो कहता है वो होता है। जब ये व्यक्ति मैं कहता हूं तो उसका, उस पार्टी का, उसके विचारों का अंत होता है बहुत ही जल्दी। हम व्यक्तिगत मोदी के खिलाफ नहीं हैं। मोदी एक व्यक्ति है, वो भी चीफ मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री जी है, ये ठीक है। लोकतंत्र में कोई भी बन सकता है। जब मेरे जैसा मजदूर का बेटा अपोजिशन पार्टी का लीडर बन सकता है, तो चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हम तो देखी हुई बात है। इसीलिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चाय वाला बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मजदूर का बेटा भी अपोजिशन लीडर बन सकता है। ये तो खूबी है इस संविधान की, इस डेमोक्रेसी को। लेकिन मोदी जी आज इसी संविधान को खत्म करने के लिए निकले हैं। इसी डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए आरएसएस के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। और कभी ये कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी ऊपर से नीचे आए, तो कभी संविधान का बदलाव होने वाला नहीं है, ये कहते हैं। लेकिन कर क्या रहे हो? जितने भी संविधान के ऑटोनमस बॉडीज है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत चलने वाले जितने भी अंग हैं, उनके अंग को एक एक काट रहे हो और उसका गैर इस्तेमाल आप कर रहे हो। आप लोगों को कुचल रहे हो, दबा रहे हो और उनको इतना डरा रहे हो, शायद ही मैं समझता हूं किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम कभी नहीं किया। मैं पूछता हूं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी ऐसा किया? एक पत्र में मैं पढ़ा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी वो इलेक्शन लड़ रहे थे 57 में, 1957। तब उनके पास पैसे नहीं थे और ये देखकर, जब लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको एक जीप भेजा इलेक्शन में प्रचार के लिए और 25,000 रुपए भेजे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, मुझे जीप की जरूरत नहीं, पेट्रोल के लिए जो 25,000 होना है वो 25,000 रख लिए, जीप उन्होंने वापस की। ये है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स। यहां मोदी जी को पूछो, सुबह उठते गालियां, कांग्रेस सब भगवान का नाम कम लेते हैं। श्री राम के मंदिर तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने में मदद की, लेकिन लाखों लोगों का पैसा उसमें है।